हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर TY BCom स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई TY BCom सेमिस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है। ओके, कौन कौन से सब्जेक्ट है इसका वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे बना हुआ है, वो आप लोग देख सकते हो। तो सेमिस्टर 5 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसका हम लोग डिस्कस करने वाले सिलेबस, कौन कौन से चैप्टर इसमें होंगे, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। So ये total there are total 6 chapters, 6 modules you can say। ये number of lectures आपके काम का नहीं, it is for teachers। और easy subject है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको सेम 5 में भी आएगा, सेम 6 में भी आएगा। सेम 6 का डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू सेम 5। सेम 5 बहुत ईजी है अगर ठीक से पढ़ोगे तो। ठीक है, सो देखो सबसे पहले ये तो थ्योरी चैप्टर आ जाता है पूरा का पूरा, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। बिकॉज आप लोग फर्स्ट टाइम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ओके, कौन कौन से टर्म्स इसमें यूज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए इंट्रोडक्शन ये प्योरली थ्योरी टॉपिक है, ओके, बट ये आगे के चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो थ्योरी होगा, इस पे प्रैक्टिकल नहीं आएगा। अगला जो आप लोग देख रहे हो जितने भी चैप्टर्स है आगे के जो मॉड्यूल्स है सभी प्रैक्टिकल है, सभी के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। ओके, जैसे कि फर्स्ट मॉड्यूल है मटेरियल कॉस्ट। ओके, इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो जब हम लोग चैप्टर देखेंगे आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, दैट टाइम वी विल डिस्कस। उसके बाद लेबर एंड नेक्स्ट आता है ओवरहेड्स। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना होगा 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वही ये 3 चीजें हैं। मटेरियल, लेबर मीन्स वर्कफोर्स, जो वर्कर काम करेंगे उसको लेबर बोला जाता है। एंड लास्ट वन होता है ओवरहेड, जो बाकी के खर्चे आते हैं। तो वो कैलकुलेशंस आपको करना पड़ेगा इन 3 चैप्टर्स में। ये तीनों चैप्टर्स जो है उसके ऊपर 10-10 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, बड़े क्वेश्चन अगर आते हैं तो 20 मार्क्स के आ सकते हैं। अगला क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। अब ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसके ऊपर 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। ओके, सो ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, 20 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। उससे ही जुड़ा हुआ अगला चैप्टर है रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो रिकंसिलेशन एक छोटा सा चैप्टर है, 10 मार्क का क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, 20 मार्क्स का नहीं आएगा, बट ये पासिंग के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो देखा जाए तो कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बताया 20 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन, 10 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका 6 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं आपको करना क्या क्या है। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट क्या होता है, ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्कोप क्या है, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट क्या होता है, क्लासिफिकेशन करना होता है कॉस्ट का तो कौन से बेसिस पे करोगे, दैट वी विल डिस्कस। कोडिंग सिस्टम, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब ये पूरा थ्योरी है, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है इसमें। ठीक है, सब आपको समझना है सब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद मटेरियल, जैसे मैंने आपको बोला मटेरियल की जरूरत होती है अगर आपको कोई प्रोडक्शन करना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उससे रिलेटेड हम लोग एक पढ़ेंगे। यहाँ पे एक जो कंसेप्ट है आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन फर्स्ट ईयर, फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। ओके, स्टॉक वैल्यूएशन हम लोग एक टेबल बनाते थे कैलकुलेशन के लिए। ओके, तो वैसे आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो आपको ऑलरेडी आता है, फिर भी हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर के ऊपर, टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख देना। आपको जिस भी सब्जेक्ट में टिपिकल पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट होगा उसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंटरी अकाउंटिंग। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है फीफो, वेटेड एवरेज, ईओक्यू के ऊपर क्वेश्चन आता है। मटेरियल टर्नओवर रेशो क्या होता है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में। नेक्स्ट उसके बाद आता है लेबर। लेबर का मतलब जो वर्कर आपके पास काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं लेबर। अभी उनको पगार देना है, पेमेंट करना है, कैसे करोगे वो अलग अलग मेथड्स यहाँ पे लिखी है। लेबर टर्नओवर क्या होता है, एफिशिएंसी, रेम्यूनरेशन सिस्टम्स, ओके, हेल्से प्लान, रोवन प्लान, गैंट टास्क प्लान, पीस वर्क, ओके, टाइम वर्क क्या होता है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब इसके अलावा जो खर्चे होते हैं, ओके, तो डिवीजन कैसे करना है, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल क्या होता है, ओके, दैट वी विल सी। कैलकुलेशन कैसे करना है, डिपार्टमेंट में कैसे ओवरहेड्स को डिवाइड करना है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओवरहेड्स, इसके ऊपर 20 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आता है ओवरहेड्स के ऊपर, और वो बहुत ईजी है, वही एक करोगे तो भी आप आराम से पास हो जाते हो। ठीक है, सो ये चैप्टर 20 मार्क्स के लिए आता है कंफर्म। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नंबर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। अगेन 20 मार्क्स का ये चैप्टर है कॉस्ट शीट का। जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी प्रोडक्ट के लिए आपको एक शीट प्रिपेयर करना पड़ता है, डेटा उसमें पूरा उसके बारे में लिखना होता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट शीट। वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे।
उसके बाद आता है रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ओके, रिकंसिलेशन आपने कैश बुक, पासबुक ऐसे पढ़ा होगा 11th 12th में शायद, तो वैसे ही रिकंसिलेशन डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने शॉर्टकट में डिस्कस कर लिया आपका पूरा सिलेबस फॉर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग। ऐसे और भी वीडियोस हम लोग बनाने वाले, बट जरूरत है आपकी सपोर्ट की, तो इसके लिए ये वीडियोस आपके जो दोस्त बीकॉम में पढ़ रहे हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग बागवे सर्स कॉमर्स डिग्री।